हेलो। ना अब देखिए ज़रा सा, हम लोग लास्ट क्लास देख चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे स्पेक्ट्रल डेंसिटी। स्पेक्ट्रल डेंसिटी स्टार्ट किया था, डिफाइन तो नहीं किया था। क्लियर है? हाँ, एनर्जी डेंसिटी में आ गए थे। यू को हम लोगों ने बोला था एनर्जी डेंसिटी है। क्लियर? अच्छा, इंटेंसिटी हम लोगों ने डिफाइन किया था लेक्चर 2। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्लियर? एनर्जी बाय टाइम, दैट इज नथिंग बट सिंपली पावर पर यूनिट एरिया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी या पावर रेडिएटेड जब भी पूछेगा तो आप इंटेंसिटी निकालना। लेकिन प्लेन वेव के लिए जो ईएमटी में हम लोग पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेव चलती है उसकी रेडिएशन इंटेंसिटी या पावर रेडिएटेड जो है सीयू होता है। लेकिन यहाँ पर जब एक बॉडी आप हीट करते हैं तो उसकी रेडिएशन चारों दिशाओं में फैलती है, तो वो आई इज इक्वल टू सिर्फ सी यू नहीं होता, बल्कि क्या होता है बताइए जरा सा? सी यू बाई 4 होता है। यहाँ तक डिराइव हो चुका है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा, चूंकि ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, उसमें तो हर तरह को अपने अंदर ले लेगा। इसका मतलब उसके अंदर जो जो रेडिएशन बाहर आने की कोशिश करेगी उसमें एक ही वेवलेंथ होगा या सारे के सारे वेवलेंथ हो गए? सारे के सारे वेवलेंथ हो गए, क्योंकि हम लोग डिस्कस किस बॉडी की कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी की कर रहे हैं। और ब्लैक बॉडी के अंदर एक ही वेव तो आए, किसी पर्टिकुलर को तो अपने अंदर लेगा नहीं, वो तो सभी कुछ समेट लेगा। इसलिए ऑल वेवलेंथ्स आर इनसाइड द ब्लैक बॉडी एंड दीज रेडिएशंस विल ट्राई टू कम आउट विद अ स्मॉल एरिया ए, जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 2 जरूर देखिएगा। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, यहाँ इसको जरा सा अगर मिटा के अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप सोच समझ के जवाब देंगे। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। मैं यहाँ पर इंटेंसिटी की ग्राफ बना रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अच्छा, रेडिएशन जो बाहर आएगी उसमें एक वेवलेंथ होगा या सारे वेवलेंथ होंगे? सारे वेवलेंथ। तो इसका मतलब वेवलेंथ का ये जो रेंज है, ये जो मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, ये जो रेंज है, इस पे कोई एक जगह इंटेंसिटी होगी या हर जगह इंटेंसिटी? यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे हर जगह पे इंटेंसिटी होगी। क्लियर है? यहाँ पर मतलब एक जगह लैम्डा 1 है तो उस जगह पे इंटेंसिटी हो सकती है इतनी हो, दूसरी जगह लैम्डा 2 है तो हो सकता है इंटेंसिटी इतनी हो, लैम्डा 3 पे हो सकता है इंटेंसिटी इतनी ऊंची हो, लैम्डा 4 पे हो सकता है इंटेंसिटी इतनी हो, लैम्डा एन है ये। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब सारे लैम्डा को अगर हम सम कर दें, सारे लैम्डा पे जो इंटेंसिटी है हम उसको सम कर दें तो टोटल इंटेंसिटी आ जाएगा। तो टोटल इंटेंसिटी अगर आपने निकालना हो, समेशन ऑफ ऑल डेल्टा आई, ये डेल्टा आई 1 है, ये डेल्टा आई 2 है, ये डेल्टा आई 3, सबको सम कर दो हर लैम्डा के लिए, प्रत्येक लैम्डा के लिए, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। डेल्टा आई क्या है? डेल्टा आई 1 की बात करें तो लैम्डा 1 पे है, डेल्टा आई 2 किस पे है? लैम्डा 2 पे है, डेल्टा आई 3 किस पे है? लैम्डा 3 पे है, डेल्टा आई एन किस पे है? लैम्डा एन पे। इसका मतलब डेल्टा आई फॉर ईच लैम्डा इंटेंसिटी पोर्शन, ये पोर्शन का इंटेंसिटी इस लैम्डा के लिए, तो डेल्टा आई इज द इंटेंसिटी पोर्शन फॉर ईच लैम्डा। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी, या फिर अगर स्पेक्ट्रल डेंसिटी या इंटेंसिटी का कर्व अगर हम देखें लैम्डा के रेस्पेक्ट में, तो इट इज अ कंटिन्यूअस और अ डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस, हर जगह पे कोई ना कोई इंटेंसिटी है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी, पीक विल बी लाइक दैट। टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए, इंटेंसिटी ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, तो और कम कर दीजिए ग्राफ और नीचे। क्यों? जितना बॉडी को हीट करोगे उतना रेडिएशन जनरेट होगा। क्लियर? टेम्परेचर डिक्रीजेस, कर्व का पीक डिक्रीजेस फॉर ईच लैम्डा। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, ये ध्यान रखना, ये पीक यहाँ है ना, तो नीचे वाले का पीक एग्जैक्टली नीचे नहीं आएगा, उससे नीचे वाले का पीक एग्जैक्टली, तो इसका मतलब एक टेढ़ा सा ऐसा पीक है। इस पर हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना हीट करोगे बॉडी के अंदर उतना रेडिएशन जनरेट होगा। तो हायर द टेम्परेचर, एज टेम्परेचर हायर पीक विल बी हायर, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस पीक डिक्रीजेस। तो T1 अगर हायर टेम्परेचर है तो उसकी पीक भी हाई होगी, टेम्परेचर अगर T2 लोअर है तो उसकी पीक T1 से लो होगी। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो दोबारा अगर मैं आपके लिए एक ग्राफ यहाँ पे बनाऊं, जो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन अगर मैं ये वाला, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर टेम्परेचर T1, एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए इतना रीजन अगर मैं सेलेक्ट कर दूं, ये डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी। ये वाला का मैं एरिया अगर कैलकुलेट कर दूं, ये एरिया क्या देता है? इट गिव्स द एनर्जी कंटेंट। है तो एनर्जी डेंसिटी, इस रीजन में इतनी एनर्जी डेंसिटी छुपी हुई है, मतलब टोटल चीज अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो वो एक्चुअल में क्या देगा? एनर्जी ही देगा। तो वही बोल रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर लैम्डा, इस लैम्डा के लिए कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर, एरिया ही तो है इसका, ये एरिया अगर कैलकुलेट कर दें तो क्या देगा बताइए जरा सा? एनर्जी कंटेंट दे देगा। क्लियर? अच्छा, आई लैम्डा डी लैम्डा का मतलब क्या है वो देखिए जरा सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
आई लैम्डा डी लैम्डा, आई तो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी कहाँ एसोसिएटेड है, डेल्टा लैम्डा पे। मतलब अगर ये लैम्डा है और ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा है या डेल्टा लैम्डा है, तो ये डिफरेंस कितनी हुई, डेल्टा लैम्डा, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ओनली डेल्टा लैम्डा। तो आई लैम्डा डेल्टा लैम्डा इज नथिंग बट इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन फॉर डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा कहाँ से कहाँ तक, लैम्डा से डेल्टा लैम्डा। आई होप यू गॉट द आइडिया, डिफरेंस ही लोगे ना। तो उसी तरह यू लैम्डा डी लैम्डा क्या है, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। उसी तरह यू न्यू डेल्टा न्यू क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी तो होगा, यू का मतलब एनर्जी डेंसिटी होता है, लेकिन आज न्यू का रेंज डिफाइन करना है तो न्यू से डेल्टा न्यू। आई होप यू गॉट द आइडिया, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया नहीं समझ में आया? आई होप यू गॉट द आइडिया। इज इट ठीक है, नहीं है? आगे चलते हैं। हम लोग एक रिलेशन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने यू लैम्डा डिफाइन कर दिया, यू न्यू भी डिफाइन कर, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है वो देख लेते हैं। आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये सब पढ़ा होगा, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा अपने जमाने में, नो इशू। उसी तरह यू लैम्डा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यू न्यू म्यू डेल्टा न्यू होता है, क्लियर। आपको मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू है, इसको डेरिवेट करिए न्यू के रेस्पेक्ट में, तो डी लैम्डा अपॉन डी न्यू ये करिए, तो C तो कांस्टेंट है, -1 बाई न्यू स्क्वायर हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर डेल्टा, अरे यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ इसको काट देता हूँ दोबारा यहाँ, क्योंकि आप लोग को दिखा नहीं होगा। लैम्डा इज इक्वल टू C बाई, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डिफरेंशिएट करिए, डी लैम्डा अपॉन डी न्यू, न्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो C तो कौन सा 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, 1 बाई न्यू का डेरिवेटिव -1 बाई न्यू स्क्वायर, माइनस में नहीं लिखता हूँ, क्यों नहीं लिखता हूँ बाद में क्लियर हो जाएगा। तो डी लैम्डा दैट इज इक्वल टू C बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोगों ने माइनस साइन नहीं लिखा है, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो इसका मतलब डेल्टा लैम्डा जो है C बाई न्यू स्क्वायर डेल्टा न्यू के बराबर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा, यू लैम्डा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यू न्यू C न्यू, सॉरी डेल्टा न्यू, यही रिलेशन है। अच्छा, जहाँ जहाँ डेल्टा लैम्डा ये चीज़ पुट कर सकते हैं, यू लैम्डा C बाई न्यू स्क्वायर डेल्टा न्यू दैट इज इक्वल टू यू न्यू C न्यू, सॉरी डेल्टा न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यू लैम्डा दैट इज इक्वल टू यू न्यू into न्यू square divided by C. This is what the relation between u lambda and u न्यू, very important relation. Many people does this mistake, that is वो relation ये भी derive कर देते हैं, और कई किताब में एक given भी है, तो u न्यू that is equal to u lambda C into lambda, इस तरह से रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, ये गलत है, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये रिलेशन मैंने आपको जो बताया ये आप ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू लैम्डा से यू न्यू निकालना या यू न्यू से यू लैम्डा निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने इसमें जो डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है, सबसे पहले इंटेंसिटी कब CU/4 है, कब जो है सिर्फ CU है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, द पॉइंट 1। नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट 2, वी हैव डिफाइंड यू लैम्डा डेल्टा लैम्डा, यू न्यू डेल्टा न्यू, इसका मतलब क्या है हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया। आई लैम्डा डेल्टा लैम्डा हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। हम लोगों ने स्पेक्ट्रम भी देख लिया है, टेम्परेचर वेरीज, पीक डज नॉट एग्जैक्टली लाई बिलो एंड बिलो एंड बिलो, and one as temperature increases peak overall decreases, and we have defined last a relation between u lambda and u nu, ये याद रखिएगा, u lambda is equal to u nu, न्यू है तो न्यू का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाई c, बस इतना लिख दीजिएगा, ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ का प्रेशर और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में रेडिएशन प्रेशर में क्या अंतर है, वहाँ पर U होता था या 2U होता था, यहाँ पर एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वाई दिस रिलेशन कम्स, बिकॉज CU/4 निकाला है। ये फर्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किस नेचर का है, आइसोट्रोपिक, मतलब चारों दिशाओं में फैलता है, इसीलिए हम लोगों ने लास्ट डिराइव किया था बाय 4। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसी तरह का अगर आप मतलब देखिए, ये तो हम लोग यूट्यूब पे हम लोग फ्री डालते हैं और यहाँ पे भी सिलेबस कंप्लीट होगा,
अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी अगर कोई लेक्चर हम लोगों के ऐप पे देखना चाहते हैं तो आप लोग हम लोगों को व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं 8447 615 753 डिटेल्ड लेक्चर। आप जो सब्जेक्ट वाइज भी लेक्चर्स जो हमारे ऐप पे देख सकते हैं। ऐप का नाम है साइटेक study. Very interesting lecture. You can watch this at our app. You'll find very fruitful because exam is coming on. I think 22nd or something January है ना, इसी तरह कुछ डेट इन्होंने अनाउंस किया है।